बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोलिए शारदा मैया जू की जय। बोले सरस्वती माता की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन नए हों, पहली बार हमारा वीडियो चैनल देख रहे हो, कृपा करके आप अपने भाई का चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और जय श्री राम कमेंट में लिखें, साथ में लाइक भी करें। आज हम श्री रामचरितमानस सुंदर कांड का दोहा नंबर 11 के आगे का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। इसके पहले के हमारे पाठ में आप लोग ने जरूर सुने होंगे कि हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता के बारे में सब वहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लंकेश है आए माता सीता के पास, उन्हें बहुत तरह से कई प्रकारों से डराए और धमकाए, फिर भी माता सीता उनको कठोर शब्दों में ही बोली, क्योंकि उसने इतना बड़ा पाप किया था। अब रावण ने जो त्रिजटा नाम की राक्षसी थी उसे समझाया और बोला कि सीता को किसी तरह से मनाओ, लेकिन त्रिजटा जो थी वो भगवान श्री रामचंद्र के गुणों की गान किया करती थी, उनके प्रति अपना प्रेम दिखाती थी। तो सपने में त्रिजटा को दिखा रहे थे कि रावण जो है वो हार सेना पूरा रंग लंका हार गया, राक्षसों का वध हुआ और स्वयं गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। अब उसके आगे की कथा है। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोह मारी निश्चर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी के मन में सोच करने लगी कि यह 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत संगनी तय मोरी। तजौ देह करु बेग उपाई, दुसह बिरहूं अब नहीं सही जाई। अब माता सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनि काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई। सत्य करहि मम प्रीत सयानी, असुनय को श्रवण शूल समवानी। अब काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुनेगा। ऐसा माता सीता बोल रही हैं। अब सुनत वचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। अब सीता जी के वचन सुनकर
त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न शूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक अवतारा। अब माता सीता जी मन ही मन कहने लगी कि क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि स्त्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। अब चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। क्योंकि माता सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी, उन्हीं से अपनी विनती सुना रही हैं। अनूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, असोचन कपिहि कलप समबीता। अब यहाँ देखिए, तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि। तब जन अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गयो। अब तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। अब देखिए, बहुत अच्छी कथा चल रही है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहिचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने श्री राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी ने आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। अब जीति को सकय अजय रघुराई, अमाया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, अमधुर बचन बोले हनुमाना। अब वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और कौन माया से ऐसी, यानी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य यानी चिन्मय
अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी ने मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। अब हनुमान जी क्या बोल रहे हैं? रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। अब वो श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। अब भगवान श्री रामचंद्र की जन्म से और यहाँ सीता हरण तक पूरी कथा हनुमान जी ने माता सीता को उस अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे वहीं से सुना दिया। श्रवणामिति जहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, अफिर बैठी मन विस्मय भयऊ। अब माता सीता जी क्या बोल रही हैं? जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता? तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर यानी मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। अब राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, अदीनि राम तुम कह सही दानी। अब हनुमान जी माता सीता से कह रहे हैं कि हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी का मतलब होता है निशानी या पहचान, उसे सहीदानी कहते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी पहचान के लिए एक अंगूठी दी है। नरवान रही संगु कहु कैसे, कही कथा भय संगत जैसे। अब सीता माता पूछ रही हैं हनुमान जी से, बोल रही हैं नर और वानर का संग कैसे हुआ? तब हनुमान जी जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। अब हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली वाढ़ी। उड़त विरह जलधि हनुमाना, अभयहु तात मोह कहूँ जल जाना। अब भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। अब सीता माता ने कहा, हे तात, हे हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए।
अब कोई भगवान हनुमान जी ने माता सीता को पूरी कथा सुना दी। अब वहाँ कोई जब नहीं था, शोकवन में माता सीता अकेली बैठी थी। वहाँ हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की पूरी कथा सुनाकर माता सीता थोड़ा मन में खुशी हुई। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, अकपि कही हेतु धरी निठुराई। अब मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। अब माता सीता जी हनुमान जी से सभी का कुशल पूछने लगी। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली। सहजवान सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, अहोई है निरख श्राम मृदुगाता। अब सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। हे श्री रघुनाथ जी, क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? अब चनु नयाव नयन भर बारी, आह नाथ हौ निपट विसारी। देखी परम विरहा कुल सीता, अबोला कपि मृदु वचन विनीता। अब मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। हनुमान जी अब बोल रहे हैं, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जानी जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रभु राम कह दूना। अब हनुमान जी कह रहे, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि ना मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब सुन जननी धरि धीर, असि काहि कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय सीताराम।